ईरान और अमेरिका में बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने खलबली मचा दी है। ट्रंप से मतभेदों पर पहली बार खुलकर बोलते हुए नेतन्याहू ने जो कहा, उससे जाहिर हो गया है कि ईरान डील को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता हमेशा एक दूसरे की हर बात को पूरी तरह नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो स्वतंत्र देशों के नेता हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन्होंने ये बातें किस संदर्भ में कही हैं। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वो सब कुछ नहीं करते जो मैं चाहता हूं, और ना ही मैं वो सब कुछ करता हूं जो वो चाहते हैं। हम आजाद और गर्व करने वाले देशों के नेता हैं। कभी कभी हमारी राय एक दूसरे से अलग होती है। इजरायली पीएम का यह बयान हालिया घटनाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजरायल हमास, हिजबुल्ला और ईरान समर्थित समूहों के साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका इन मुद्दों पर इजरायल का समर्थन करता आया है, लेकिन ईरान को लेकर नेतन्याहू के तेवर बेहद सख्त हैं, जबकि ट्रंप बातचीत से समाधान चाहते हैं। नेतन्याहू कह चुके हैं कि यह समझौता ट्रंप करा रहे हैं, ये उनका फैसला है। यानी नेतन्याहू की नाराजगी शायद इस बात को लेकर भी है कि ईरान को लेकर लिए जा रहे फैसलों में नेतन्याहू की सीधी रजामंदी नहीं ली जा रही, और शायद उन्हें बड़े फैसलों से अलग रखा जा रहा है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देशों के बीच 18 घंटे तक बातचीत चली। इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब आगे की बातचीत के लिए टेक्निकल टीमें काम करेंगी। इस पूरी बातचीत में कतर और पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि इस दौर में बातचीत करने वाले दल यानी नेगोशिएटिंग डेलीगेशन का काम फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रुक गया है। टेक्निकल टीमें यानी जो विशेषज्ञ लोग हैं वो अगले दिन भी अपना काम जारी रखेंगे। मतलब बातचीत का एक चरण पूरा हुआ है, लेकिन काम अभी बाकी है। इस बातचीत में कतर और पाकिस्तान ने मध्यस्थ यानी बीच का रोल निभाया है, और अब इन दोनों मध्यस्थों की तरफ से एक लिखित दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस दस्तावेज में उन सभी बातों की रूपरेखा होगी जिन पर 18 घंटे की बातचीत के दौरान सहमति बनी। यानी जो भी बातें तय हुई हैं उन्हें एक कागज पर लिखकर पेश किया जाएगा। इसे दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति का दस्तावेज माना जाएगा। इस वार्ता में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हुए, जबकि ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद थे। ये बातचीत उस अंतरिम समझौते के बाद हो रही है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को साइन किए थे। बैठक शुरू होने से पहले गालिबफ ने कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से अलग से भी मुलाकात की। ईरान ने वार्ता से पहले साफ कहा कि बातचीत में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका को पहले समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका अभी तक लेबनान में इजरायली हमलों को नहीं रुकवा पाया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की पहली शर्त यानी सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। करीब 80 मिनट चली बैठक में लेबनान युद्ध, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को वापस दिलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। ईरान ने दावा किया कि उसके तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में छूट देने का एक मसौदा तैयार हो गया है। वहीं कतर की मदद से ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने पर भी बातचीत हुई है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ऐसी कठिन बातचीत में मतभेद होना सामान्य बात है और बातचीत आगे बढ़ रही है। इस विवाद के चलते दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित ज्वाइंट फोटो और हैंडशेक कार्यक्रम भी रद्द हो गया। उधर लेबनान में हालात कुछ शांत रहे, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि दक्षिणी लेबनान में बनाई गई सुरक्षा पट्टी को इजरायल फिलहाल हटाने वाला नहीं है। बैठक में एक हाई लेवल कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। यह समिति पूरे वार्ता प्रक्रिया की निगरानी करेगी और राजनीतिक स्तर पर दिशा तय करेगी। अमेरिका और ईरान के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से इस कमेटी को बातचीत की प्रगति की जानकारी देंगे।
हाई लेवल कमेटी ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। इसी के आधार पर आगे की तकनीकी वार्ताएं तुरंत शुरू होंगी। ये ग्रुप ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, निगरानी व्यवस्था और विवादों के समाधान जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। इनका मकसद MOU को सही तरीके से लागू करना और अंतिम समझौते तक पहुंचना होगा। दोनों पक्षों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचने के लिए एक सीधा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने पर भी सहमति जताई है, ताकि इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज सुरक्षित आवाजाही कर सकें। लेबनान में युद्ध विराम लागू रखने और सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए एक डी-कन्फ्लिक्शन सेल भी बनाई जाएगी। इसमें अमेरिका, ईरान, लेबनान और मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि बर्गनस्टॉक में पूरे हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहेगी। कतर और पाकिस्तान ने भरोसा जताया है कि बातचीत सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ेगी और 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते तक पहुंचने का रास्ता तैयार होगा। यानी ईरान और अमेरिका में अभी बातचीत का दौर ही जारी है। दोनों देश किसी बड़े फैसले या नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।